सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 16 वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ वाटर। पिछले पार्ट में हमने फॉर्म्स ऑफ वाटर को पढ़ा था कि वाटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर आप सॉलिड का एग्जाम्पल चाहते हैं तो सॉलिड के एग्जाम्पल में आपके आ गया ग्लेशियर्स, आइसबर्ग्स, स्नो, हेल, फ्रोस्ट एंड आइस क्रिस्टल्स एक्सेट्रा। अगर आप लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में आपको रेन, ड्यू एंड क्लाउड्स, ठीक है। एंड अगर आप गैशियस की बात करें तो गैशियस में आपका आ गया वाटर वेपर, फॉग, स्टीम, ओके, एंड क्लाउड्स। ये सभी जो हैं, इन सभी से हमें पता चलता है कि वाटर तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हमने वाटर साइकिल पढ़ी थी कि वाटर साइकिल में मेनली क्या होता है। सबसे पहले एवोपरेशन होता है कि वाटर एवोपरेट करता है, एंड देन वो उसमें कंडेंसेशन होता है कि वाटर वेपर जो है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, मिलियन ऑफ ड्रॉपलेट्स में वाटर वेपर कंडेंस कर जाते हैं आइस में और क्लाउड्स बनाते हैं। फिर क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है कि प्रेसिपिटेशन जब वो मिलियन ऑफ टीनी ड्रॉपलेट्स कोलाइड करते हैं आपस में और एक बड़ा सा ड्रॉपलेट बनाते हैं। वो बड़ा सा ड्रॉपलेट जब हैवी हो जाता है तो रेन होती है। फिर वो रेन जो है हर जगह पे पड़ती है, प्लांट्स, रिवर्स, लेक, ओशन, सी, हर जगह प्लांट्स पे पड़ती है। तो प्लांट्स जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर वेपर को बाहर कर देते हैं वाटर वेपर के थ्रू, ठीक है। हमने ये सब पढ़ लिया था, बहुत अच्छे से पढ़ा है, डिटेल में पढ़ लिया है, इजी चैप्टर है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ वाटर कि वाटर का यूज कहाँ किया जा रहा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पहले पार्ट का, आप जा करके वहां से पढ़ सकते हैं। अच्छा, मैं लिंक नहीं देती हूँ एक एक पार्ट की, बल्कि मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे देती हूँ। तो आप में से कोई भी, जिस भी चैप्टर के आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप उस चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक को आप क्लिक करो तो उसमें आपको टोटल पार्ट मिल जाएंगे, ओके। तो ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि पार्ट 1 पार्ट 2 की लिंक कहाँ है। प्लेलिस्ट के लिंक पे आप क्लिक करो, वहां पे आपको सारी चीजें, सारे पार्ट्स जितने भी मैंने उस चैप्टर में जितने भी पार्ट्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज वगैरह सब चीज उसमें अवेलेबल होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ वाटर। वाटर का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। मेनली वाटर का जो यूज, अगर इसको एक ब्रॉड कैटेगरी में इसको डिवाइड करें तो वाटर जो है वो 3 जगहों पे यूज होता है। एग्रीकल्चर में यानी खेती में, डोमेस्टिक में यानी कि जो हम अपने डेली यूज के लिए करते हैं, एंड इंडस्ट्री में, ओके। द यूजेस ऑफ वाटर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एग्रीकल्चरल, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, ठीक। ये वाटर को जो है आप ब्रॉडली अगर डिवाइड करो तो वाटर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। एग्रीकल्चरल में यानी एग्रीकल्चर में, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। द मेजर पोर्शन ऑफ वाटर इन इंडिया इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर एज इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चर कंट्री। हम सभी जानते हैं कि हमारे जो देश है, भारत देश, वो कृषि प्रधान देश है। सो यहाँ पे चूंकि कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे ज्यादातर कृषि होती है, खेती होती है, तो इंडिया में ज्यादातर वाटर जो है वो कहाँ पे यूज होता है, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे। नियरली 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लिविंग and uses nearly 90% of all water for irrigation। पूरे इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 60% लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है अपनी लाइफ के लिए, मतलब अपने रहने के लिए। और जितना भी वाटर हमारे पास है इंडिया में, उसका 90% वाटर जो है वो इरिगेशन में ही यूज किया जाता है। समझे आप कि इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, अगर आप जैसे 100% मानते हो तो 100% में 60% इंडियन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, और 90% जो हमारे पास वाटर है वो कहाँ पे यूज हो रहा है, इरिगेशन में, यानी कि सिंचाई में। किसकी सिंचाई, खेती की सिंचाई में। अच्छा, 90% वाटर हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम क्यों नहीं मतलब कम इससे भी यूज कर सकते हैं ना, कि ज्यादातर हमारा वाटर जो है 90% वाटर वो ज्यादातर हमारे इरिगेशन में क्यों यूज हो रहा है। तो इसका इन्होंने आगे रीजन भी बताया। इरिगेशन सिस्टम आर नेसेसरी बिकॉज द मॉनसून आर अनप्रिडिक्टेबल एंड इन रीजन्स वेयर कल्टीवेशन कंप्लीट डिपेंड्स ऑन द रेन। इरिगेशन सिस्टम इस वजह से जरूरी है क्योंकि जो हमारा मॉनसून है, इंडिया का जो मॉनसून है, उसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, वो अनप्रिडिक्टेबल है। यानी अगर आप हिंदी में बोलो तो अप्रत्याशित है, और अगर आप सादी लैंग्वेज में बोलो तो
कहने का मकसद है कि मनमौजी है, समझे, कि कभी भी ऐसा नहीं है कि मानसून आने का एक पर्टिकुलर टाइम है या पर्टिकुलर मंथ से पर्टिकुलर मंथ तक ही रहेगा, क्योंकि आप देखते हो किसी ईयर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, किसी ईयर कम बारिश होती है, कभी होती नहीं है बारिश मानसून में। तो इरिगेशन सिस्टम अब वैसे एरियाज, वैसे रीजन जहाँ पर कि लोग कंप्लीटली रेन ही पे डिपेंड है अपनी कल्टीवेशन के लिए, तो वैसे एरिया में अगर रेन नहीं होगी तो वहाँ पे इरिगेशन करना ज़रूरी होगा, है ना। तो इस वजह से हमारा जो 90% वाटर है वो हमारा इरिगेशन में ही चला जाता है। एंड डिपेंड ऑन लैक ऑफ रेन कैन रिजल्ट इन रिड्यूस्ड यील्ड्स और इवन टोटल क्रॉप फेलियर। और अगर जिस ईयर उन्होंने चूंकि वो लोग रेन पे ही डिपेंड है और उस ईयर अगर बारिश नहीं हुई तो बारिश की कमी से क्या हो सकता है कि उनकी जो खेती है, जो उनकी पैदावार है वो कम हो जाएगी, या ये है कि टोटल उनकी जो पूरी क्रॉप है वो ही खराब हो जाए, है ना। तो इस वजह से 90% वाटर जो है हमारा इरिगेशन में यूज किया जाता है। अब हम चलते हैं सेकंड क्या है, डोमेस्टिक वाटर आर रिक्वायर्ड फॉर हाउस होल्ड यूज इज कॉल्ड डोमेस्टिक वाटर। जो वाटर जो है हम अपने घर में यूज करते हैं हम उसे कहते हैं डोमेस्टिक वाटर। घर में किस किस चीज में यूज किया जाता है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर वेराइटी ऑफ पर्पस सच एज ड्रिंकिंग, प्रिपेयरिंग फूड, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिशेस, वाटरिंग प्लांट्स एक्सेट्रा। तो हम अपने घर में बहुत सारे पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग, खाना बनाने के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिशेस, वाटरिंग प्लांट एक्सेट्रा। ओके, वी जनरली गेट वाटर इन अवर फॉर्म्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग टू वेज। हम जनरली वाटर जो है, हम अगर सिटीज में रह रहे हैं तो सिटीज में या गांव में कहीं पे भी रह रहे हैं तो हम दो तरीकों से हम वाटर को, हमारे पास आता है वाटर। इट इज further divided by the municipal water distribution system or we extract from an underground source through a motor driven tube well। इसको हम जो है दो कैटेगरी में, दो भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो म्यूनिसिपल सिस्टम होगी, म्यूनिसिपल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो सिटीज में होता है, या ये है कि अंडरग्राउंड सोर्स हो गया, है ना, जैसे कि ट्यूबवेल से हम निकालते हैं। In cities, municipal water treatment plant supplies home with treated water that meets drinking water standards। जो cities में, शहरों में क्या होता है कि वहाँ पे municipal water plants लगे हुए होते हैं। वो क्या करते हैं, वो उसमें क्या होता है कि वाटर जो है वो ट्रीट करके उस वाटर को, क्योंकि वो वाटर वहाँ से लेक से और सी से आ रहा है तो उसको पहले ट्रीट करना पड़ता है, यानी कि उसको साफ करना पड़ता है। साफ करने के बाद वो वाटर जो है पीने लायक होता है एंड देन उस वाटर को हम जो म्यूनिसिपल सिस्टम है वो उसको एक एक घरों तक पहुंचा देते हैं। इन रूरल एरियाज, अगर आप गांव की बात करें, हाउएवर ओवर 80% ऑफ द डोमेस्टिक वाटर कम्स फ्रॉम अंडरग्राउंड सोर्स। अगर आप रूरल एरियाज की बात करें, एकदम गांव की बात करें, तो वहां पे 80% जो लोग हैं वो अंडरग्राउंड सोर्स से उसको वाटर को लेते हैं, डोमेस्टिक वाटर, जैसे कि ट्यूबवेल हो गया, ठीक है, और नल वगैरह हो गए, और वेल, कुआं, ये सब, इन सब चीजों से रूरल एरियाज में मिलता है। आगे चलते हैं, ये देखिए, ये एक सिटी का दिखाया है बहुत वाटर प्लांट, कि जहाँ पे वाटर को ट्रीट किया जाता है, वाटर को साफ किया जाता है, कि कैसे कैसे वाटर को, क्योंकि जो वाटर सी से, ओशियन से आ रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा गंदगी होती है, केमिकल्स मिले हुए होते हैं, उनको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो पहले उनको ट्रीट करते हैं, बड़े बड़े वाटर प्लांट लगे हुए होते हैं, एंड देन फिर हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। अगर आगे चलते हैं, areas where water is scarce or where various ponds and rivers dry up in summer, people had to travel long distances to fetch water for their daily needs। अब इंडिया में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कि वाटर, समर में, गर्मियों में वाटर की कमी हो जाती है। आप अगर गुजरात की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, जम्मू कश्मीर की बात कर लें, तो यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे गर्मियों में वाटर सूख जाता है। राजस्थान में देख लो आप, कितना वहाँ पे वाटर की कमी तो हमेशा ही रहती है। तो ऐसे एरियाज में गर्मियों में जो वेल होते हैं, जितने भी कुएं, नदियाँ, तालाब, ये सब के सब सूख जाते हैं, तो लोगों को डेली नीड्स के लिए भी वाटर, उनको यूज करने के लिए बहुत लंबा लंबा सफर करना पड़ता है, बहुत लंबे दूर दूर जगह जाना पड़ता है। लेडीज देखते होंगे आप, वो सर पे गड़े रहते हैं, एक हाथ में रहता है, एक उनके दोनों हाथों में रहता है, एक उनके सर पे रहता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल, अच्छा, अब हमारा आता है थर्ड, इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन वाटर एट ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इंडस्ट्री में क्या होता है कि इंडस्ट्री में वाटर जो है, मतलब
जितने भी इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन हो रही है, चाहे वो छोटे से लेकर के सुई से लेकर के शिप तक हो, जहाज तक हो, तो हर जगह पे वाटर पे ही पूरी की पूरी इंडस्ट्री डिपेंड है। इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल, वो जो है वहां पे एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है, अ सॉल्वेंट, अ कूलेंट एंड ट्रांसपेरेंट एजेंट एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इन सभी चीजों के लिए एक सॉल्वेंट के लिए यूज किया जाता है। सॉल्वेंट आप किसे जानते हैं ना, सॉल्वेंट किसे बोलते हैं कि एक तो होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है कि जैसे कोई मिक्सचर है, मिक्सचर में जो कम है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट, जो पदार्थ कम है तो हम उसे बोलते हैं सोल्यूट, और जो पदार्थ ज्यादा है तो हम उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। कूलेंट के तौर पर यूज होता है, ट्रांसपेरेंट एजेंट के तौर पर यूज होता है, और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं। यानी कि इंडस्ट्री में अगर इंडस्ट्रियल अगर लेवल पे देखा जाए वाटर का यूज, तो इंडस्ट्री में सभी चीज के प्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत होती है। ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट द डिमांड फॉर वाटर इन दिस एरियाज हैज इंक्रीज्ड इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। और यही वजह है क्योंकि इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इसकी जरूरत होती है, तो ऐसे एरियाज में जो वाटर की डिमांड होता है वो पिछले कई सालों में बहुत ज्यादा उसकी डिमांड हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दिखा रहे हैं ये एक पूरा सिस्टम दिखा रहे हैं कि एक लेक से यानी एक नदी से जो पानी निकलता है वो आपके घर में कैसे पहुंचता है, क्या सिस्टम है। यानी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और वाटर का एक सिटी में जो वाटर के ट्रीटमेंट का जो सिस्टम है वो क्या है, कि एक नदी से, सी से, ओशन से जो वाटर निकल रहा है वो कैसे। देखिए आप जैसे यहाँ देख रहे हैं ये लेक या रिवर है, इससे रॉ वाटर इंटेक हुआ, यानी कि जो रॉ हमने इसको इस वजह से कहा क्योंकि ये डायरेक्टली हमने लेक से लिया। ठीक है, उसको यहाँ पे पंप किया गया, थोड़ा सा इसको यहाँ ट्रीट किया गया, फिर उसके बाद इसको यहाँ से हमने केमिकल ट्रीटमेंट किया। यहाँ पे हमने केमिकल डाला कुछ वाटर में केमिकल डाला, तो ये इस यहाँ पे इस टैंक में स्टोर हुआ, और यहाँ पे जो इसकी गंदगी थी वो स्लज इसको बोलते हैं, गंदगी वो यहाँ पे निकल गई। ठीक है, फिर उसके बाद वाटर यहाँ पे गया, वाटर यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये सैंड है, कोल, इसमें से जितने भी जो चीजें थी वहां पे फिल्टर हुआ, ये यहाँ पे ये देखिए लास्ट में देख रहे हैं फिल्ट्रेशन हो गया। फिल्ट्रेशन होने के बाद ये आ गया यहाँ पे क्लियर वेल्स में। ठीक है, डिसइंफेक्शन विद क्लोरीन एंड अमोनिया, यानी इसमें क्लोरीन और अमोनिया के डाला गया, और उसके बाद जो इसके अंदर अगर कोई कीड़े मकोड़े जो इन्फेक्शन फैला सकते थे, जो भी बैक्टीरिया थे, फंगस जो भी थे, उनको यहाँ पे मार दिया गया। एंड देन फिर उसको पंप के जरिए से, ये स्टोरेज टैंक है, आपने बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी टंकियां देखी होंगी ऐसी, तो वहां पे ये आकर के स्टोर होता है, एंड देन फिर वहां से जो है एक एक घर में ये चला जाता है। तो ये एक सिस्टम है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये आगे देखिए आप, अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये देखिए ये नदी से पानी आ रहा है, ठीक है, लेक से, रिवर से, जहाँ कहीं से भी पानी आ रहा है, तो यहाँ पे जो इसकी बड़ी बड़ी गंदगियां थी वो यहाँ पे निकल गई, यानी इस जाल के जरिए से वो यहीं रह गई। ठीक है, उसके बाद वो वाटर यहाँ पे आया, वाटर यहाँ पे कैमेनोफोर, एलम से, क्लोरीन वगैरह से इसको यहाँ पे मिक्स करके इसको केमिकल से यहाँ ट्रीट किया गया। ठीक है, जब ये यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे इसके बाद उसको फ्लोक्यूलेशन किया गया। ठीक है, फ्लोक्यूलेशन करने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो उसकी अब यहाँ पे जो कुछ ऐसी गंदगी रह गई थी जो कि मोटी जैसे सेडिमेंटेशन जिसे कहते हैं, ठीक है, वो रह गई थी यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आई, यहाँ पे इसके बाद वो जो गंदगी थी वो यहाँ से लेकर के यहाँ बाहर निकल गई, जिसे हम स्लज भी कह रहे थे। ठीक है, फिर वाटर जो ऊपर वाला वाटर था, जो साफ वाटर था, वो फिर यहाँ आया, यहाँ पे वापस उसको ट्रीट किया गया। ठीक है, यहाँ पे ट्रीट करने के बाद जो वाटर था वो यहाँ पे अब वापस से दोबारा फिल्टर हो रहा है। ये ऊपर इसके ऊपर भी इसके ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे वाटर जा रहा है इसमें, ये यहाँ पे ऊपर भी सुराख है और नीचे भी सुराख है। वाटर यहाँ पे फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पे दोबारा इसको ट्रीट किया गया। ठीक है, यहाँ पे ट्रीट करने के बाद फिर वाटर जो है यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे इसको पंपिंग के जरिए से इसको वाटर को यहाँ लेकर के आए, यहाँ स्टोरेज, यहाँ जो टंकी वो होती है बड़ी बड़ी, वहां पे उसमें जमा हुआ वाटर, एंड देन फिर वो जो है एक एक घर में गया, और घर के बाद फिर जो है वो वापस फिर वहां पे यूज हुआ, फिर वाटर वहां पे चला गया, फिर दोबारा से ये साइकिल चलती रहती है। तो इस तरह से वाटर को ट्रीट किया जाता है। तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो हमारा आगे का जो टॉपिक है वो है सोर्स ऑफ वाटर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो 7th क्लास में जरूर शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।